तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी से या तुलसी सहित भगवान शालिग्राम का पूजन करता है या एक बूंद चरणामृत भी पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। चरणामृत पान करने से और वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त होता है, मुक्ति मिल जाती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को बेचता है, महान कष्ट भोगता है। इसलिए शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का पूजन तुलसी से और गणेश जी का पूजन धतूरी के फूलों से, विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों से और महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से प्राणी को करना चाहिए। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। जो भगवान शालिग्राम को तुलसी अर्पण करता है, इस प्रकार के पूजन करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। अरे जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, कंठ में तुलसी माला धारण किए होता है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा भगवान के परम पद हो जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन, गंगा यमुना नर्मदा में स्नान करना, तुलसी का वृक्ष उगाना और सींचना तथा नित्य स्पर्श करके मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के पापों से नष्ट हो जाता है। जो मन से, कर्म से और वचन से पाप करता है, कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन करे। तुलसी माता की दोनों समय संध्या और प्रातःकाल आरती पूजन करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर नमस्कार करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरि की प्रिय परम प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मैं भी तुम्हें नत मस्तक से झुका करके प्रणाम करता हूं। जो प्राणी आंवले के पत्तों पर पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फल और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्ते को तोड़ता है, वो घोर नरक भोगता है। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला तो अवश्य धारण करे। तीन चीज तो ये जरूर होनी चाहिए, आंवला, तुलसी और गोपी चंदन। ऐसा करने से वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।
कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन पुष्प पान और दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल पर भोजन करे और मौन व्रत से प्राणी परम पर वीर धीर गंभीर और कीर्तिमान होता है, जो शांत चित्त से कार्तिक में स्नान करता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूर्ण महीने सारा महीना भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय भोजन करता है आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर। व्रत करने वाले को, कार्तिक स्नान करने वाले को कांजी, शहद, दाल, तेल, कच्चा भोजन और दूसरे का पकाया हुआ अन्न, कोई भी तामसिक बुरी वस्तु और नाम वाली वस्तुओं का भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है और तोड़ना भी वर्जित है। देव, गो, वेद और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजनों का सेवन नहीं करना चाहिए, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये मांस के समान माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन का ही उपयोग करें, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रत में कभी भी नहीं खाना चाहिए। दोबारा पकाया हो, दो बासा बोलो। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी और चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल और एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर की दाल, त्रयोदशी को पान और चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जो कार्तिक मास का व्रत और नियमों का पालन करता है। बोलिए कार्तिक महात्म की, विष्णु भगवान